गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट में होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट होते हैं वो प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 अब्जॉर्व करते हैं और सॉइल से वाटर अब्जॉर्व करते हैं, और क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में इनको ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं। वो होता है फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे जो होते हैं वो हरे पौधे वायुमंडल से CO2 और मृदा से वाटर जल अवशोषित करके और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। वो होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऑब्टेन करते हैं, किससे? एटमॉस्फेयर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, और वाटर कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से। कन्वर्टेड इनटू सुगर बेस्ड केमिकल एनर्जी, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सुगर बेस्ड जो केमिकल होता है, ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उसमें चेंज कर देते हैं। वो होता है फोटोसिंथेसिस। एक साइंटिस्ट था रेबिनोविच। रेबिनोविच के अकॉर्डिंग जो है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑल बायोलॉजिकल टेम्परेचर, मतलब जीवनीय तापक्रम, सेंसिटाइज्ड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस बिटवीन वाटर एंड CO2, वाटर और CO2 के बिटवीन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, अपचयन दोनों प्रोसेस होती हैं। तो वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक जो अपन कह सकते हैं कि बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता हो। जैसे कि यहाँ पर जो है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है CO2 और H2O, ये जो है ऑर्गेनिक मटेरियल बना रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन का काम हो रहा है, और फॉर्मेशन जिस रिएक्शन में होता है उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब हम कह सकते हैं कि उपचय अभिक्रिया है। दूसरा, ये फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, मतलब इसमें दोनों चलते हैं, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। फोटोसिंथेसिस जो है इसको हम यहाँ पर रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। CO2 H2O, प्लांट जो होते हैं वो प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 अब्जॉर्ब करते हैं, और जो सॉइल होता है उससे वाटर, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में जो है कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंसी में किस में चेंज हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, C6H12O6 में चेंज हो जाता है, और जल वाटर निकल जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। इस फोटोसिंथेसिस में कुछ साइंटिस्ट जो है उनका अपनी इंपॉर्टेंस जो थी वो बताई थी कि कौन सा कंपाउंड किस तरह से बना या कौन से जो रिएक्शन है वो किस तरह की है। तो यहाँ पर हम पहले कुछ चीजें पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें CO2 की इंपॉर्टेंस जो है वो बताई थी सिनेबियर ने। सिनेबियर ने जो 1782 में जो बताया था कि फोटोसिंथेसिस में CO2 की इंपॉर्टेंस होती है, CO2 का महत्व होता है। वाटर जो है, इस वाटर की इंपॉर्टेंस जो है वो बताई थी डी सेसर ने। डी सेसर ने जो है 1804 में जो है बताई थी कि वाटर जो होता है उस वाटर की इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस में होती है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल की जो इंपॉर्टेंस है वो बताई थी ड्यूटेरोचैट ने 1837 में। लाइट, सनलाइट जो होता है, सनलाइट की प्रेजेंस जो है उसके बारे में बताया था इंजन हाउस, जॉर्ज इंजन हाउस। इसने जो है 1779 में बताया था। जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, इसकी इंपॉर्टेंस जो बताई थी वो भी जॉर्ज इंजन हाउस ने, और इसने जो है वो 1779 में। जो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है उस ऑक्सीजन के बारे में जो बताया था वो बताया था प्रिस्टले ने 1771 में। ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो ऑक्सीजन जो है ऑल ऑर्गेनिज्म इसको जो है गैस के रूप में लेते हैं, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अपनी प्राण जो होते हैं ना, प्राण वायु, तो वो होती है। तो ये जो है ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। अब हम यहाँ पे इसमें रिएक्शन में ये पढ़ेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो कैसे है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो चीजें पढ़ेंगे। तो जो CO2 है
ये जो CO2 है, इस CO2 का ये जो यहाँ पे ऑर्गेनिक जो मटेरियल बना है, इसका हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है इसका? रिडक्शन। मतलब कह सकते हैं अपचयन। रिडक्शन होती क्या है? हम जो है इसको 9th 10th से पढ़ते आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। रिडक्शन जो है, अपचयन जो है, इसका मतलब होता है कि कोई जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है, उस हाइड्रोजन की ग्रो होती हो, हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता हो, तो वो होता है रिडक्शन। जैसे यहाँ पर ये था, तो इसमें हाइड्रोजन जो है अटैच हुआ है, तो इसलिए क्या हुआ? रिडक्शन। तो इसका जो है क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। वाटर जो है, इस वाटर का हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी कंपाउंड जो है उसमें ऑक्सीजन का लॉस होना, ऑक्सीजन की जो है ग्रो होना, और हाइड्रोजन जो है उसका लॉस होना। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का लॉस हो गया, तो इसलिए क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है और रिडक्शन जो प्रोसेस होती है, वो फोटोसिंथेसिस में कब होती है? ऑक्सीडेशन जो होता है वो तो लाइट रिएक्शन में होती है, लाइट रिएक्शन में, प्रकाशिक अभिक्रिया में जो है क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जो होता है, वो रिडक्शन जो है वो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन अप्रकाशिक अभिक्रिया। डार्क रिएक्शन में तो क्या होता है? रिडक्शन। और जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो है वो होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक तरह से प्लांट में एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जो अपने फूड मटेरियल के लिए करते हैं। जो फूड मटेरियल जो होता है उसको फॉर्मेशन कर बनाने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होती है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब है प्रकाश संश्लेषण का स्थल। मतलब है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट में कहाँ होती है? तो वो होती है क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। अब एक क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल का एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है। और प्लांट सेल का सबसे जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है एक तरह से जो है इनको प्लास्टिड कहते हैं, लवक। और ये लवक जो थे वो 3 टाइप के थे, जिसमें से जो मेन जो हम यहाँ पर बात करेंगे, जो आपने 11th में पढ़ा है, वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक जो वर्ड था वो तो दिया था हैकल ने। प्लास्टिड जो वर्ड है वो तो किसने दिया था? हैकल ने। और क्लोरोप्लास्टिड जो था, क्लोरोप्लास्टिड ये जो दिया था वो दिया था सिंपल ने, सिंपल ने। और जो क्लोरोप्लास्ट जो वर्ड है, ये वर्ड जो दिया था वो दिया था एरेरा ने। क्लोरोप्लास्ट जो वर्ड है वो किसने दिया था? एरेरा ने। तो यहाँ पर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या होगी? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हरित लवक जो है, इस हरित लवक की संरचना।
ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है, जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन और ये जो है वो इनर मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें जो है थाइलेकोइड, ये जो यहाँ पर एक कोइन की जैसी स्ट्रक्चर जो दिखती है इसको बोलते हैं थाइलेकोइड। इसको क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड जो है वो एक के ऊपर एक स्टैक ढेरी बनाते हैं। इस तरह से जो है ये कॉइन एक के ऊपर एक जो है व्यवस्थित हो जाते हैं, इनका अरेंजमेंट होता है जिसको स्टैक बोलते हैं, ढेरी बनाते हैं। और जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेनम। और ये जो ग्रेनमों का जो ग्रुप बनता है, ये जो ग्रेनमों का जो ग्रुप है, ये इन ग्रेनमों के ग्रुप को बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या मिला? उसमें जो है थाइलेकोइड, इसके अलावा जो है स्ट्रोमा। ये जो इसके अंदर जो है यहाँ पे एक तरह से जो फ्लड जो होता है, वो फ्लड जो पूरा है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। और ये ग्रेनम आपस में जो एक दूसरे से अटैच जो होते हैं, बॉन्डिंग जो होते हैं, वो होता है स्ट्रोमल लेमिला। स्ट्रोमल लेमिला। ये होता है स्ट्रोमल लेमिला। तो ये जो यहाँ पर स्ट्रोमा जो होता है, इस स्ट्रोमा में और क्या क्या मिलता है? तो इस स्ट्रोमा में यहाँ पर जो है एक तो मिलता है डीएनए। क्लोरो जो प्लास्ट होता है उसके पास अपना खुद का अपना जो है सेल्फ जेनेटिक मेटेरियल होता है डीएनए। इसके अलावा जो है आरएनए, ये भी एक तरह से जेनेटिक मेटेरियल ही होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा जो है राइबोसोम, और राइबोसोम कौन सा? 70S। 11th क्लास में पढ़ा भी है। राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में जो है किसके रूप में रहेगा? ये जो है सेल ऑर्गेनेल के इंटरनल रहेगा। तो 70S राइबोसोम मिलता है। इसके अलावा जो है रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम मिलता है। ये होती है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। अब इसके हम बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उस क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड होते हैं, जो थाइलेकोइड जो है एक के ऊपर एक लगा करके जो है स्टैक बनाते हैं। स्टैक मतलब ढेरी बनाते हैं, और जिसको बोलते हैं ग्रेनम। थाइलेकोइड जो वर्ड है, ये थाइलेकोइड वर्ड जो है वो किसने दिया था? ये दिया था मेंकेज ने। किसने दिया था? मेंकेज ने। थाइलेकोइड जो वर्ड है वो मेंकेज ने दिया था। थाइलेकोइड जो होता है वो थाइलेकोइड जो है इसमें लगभग 230 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। पिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। प्रकाश वर्णक अणु जो होते हैं वो वर्णक अणु पाए जाते हैं कितने? 230 से 400। किसमें पाए जाते हैं? थाइलेकोइड में। ये जो 230 से 400 जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन पिगमेंट मॉलिक्यूल को फोटोसिंथेसिस की यूनिट बताया था। ये फोटोसिंथेसिस की यूनिट होती है, और जिनको पार्क और बिगिंस जो था, उस पार्क और बिगिंस ने नाम दिया था क्वांटासोम। फोटोसिंथेसिस की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? क्वांटासोम। और जिसके बारे में जो है किसने बताया था? पार्क एंड बिगिन। पार्क एंड बिगिन। जो
आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है उसमें जो है बिगिन की जगह जो है क्या बताया जाता है, पार्क और पान, तो ये दोनों नाम है। तो पार्क और जो बिगिंस था उसने जो है फोटोसिंथेसिस की यूनिट को क्या कहा था, क्वांटासोम। क्वांटासोम जो होता है ये फोटोसिंथेसिस की यूनिट होती है। मतलब होता क्या है इसका कि थाइलेकोइड जो होता है उस थाइलेकोइड में 230 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये थाइलेकोइड जो है स्टेक बना करके जो है जो क्या बनता है, ग्रेनम, और ग्रेनमों का ग्रुप क्या होता है, ग्रेना। ये जो क्लोरोप्लास्ट के जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है उस एक क्लोरोप्लास्ट में जो ये ग्रेनम होता है, इस ग्रेनम के अंदर लगभग 20 से 100 थाइलेकोइड होते हैं। ग्रेनम जो होता है उस ग्रेनम में थाइलेकोइड जो है वो कितने हो सकते हैं, 20 से 100 हो सकते हैं एक ग्रेनम में। तो एक ग्रेनम में थाइलेकोइड के नंबर्स कितने होंगे, 20 से 100 होते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है, इस स्ट्रोमा में एक तो जो है डीएनए मिलता है, आरएनए मिलता है, रूबिस को एंजाइम मिलता है और 70S राइबोसोम मिलता है। ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। रूबिस्को जो है वो क्या है, रूबिस्को जो है एक एंजाइम है, रूबिस्को जो है वो है एंजाइम, और ये जो है अर्थ पर मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाने वाला एंजाइम है। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाने वाला एंजाइम रूबिस्को है। तो अर्थ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है, हाईएस्ट अमाउंट में जो है कौन सा एंजाइम होता है, रूबिस्को। ये क्लोरोप्लास्ट की जो टोटल प्रोटीन होती है उसके 16% जो है उससे बना होता है। रूबिस्को का फॉर्मेशन जो है वो क्लोरोप्लास्ट की टोटल प्रोटीन के 16% प्रोटीन से बना होता है, फॉर्मेशन होता है इसका। रूबिस्को की जो फुल फॉर्म, राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिजनेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम जो है ये इसका फुल नाम होता है, फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा स्ट्रोमा में जो है कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। किसके एंजाइम्स, डार्क रिएक्शन के, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें ग्रेना जो है, इस ग्रेना के अंदर तो कौन सी प्रोसेस होती है, लाइट रिएक्शन। जबकि जो स्ट्रोमा होता है इस स्ट्रोमा में जो है कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन के एंजाइम भी पाए जाते हैं। एक जो लीफ होती है उस एक लीफ सेल में क्लोरोप्लास्ट के जो नंबर होते हैं वो नंबर कितने हो सकते हैं, वो 20 से 40 तक हो सकते हैं। एक लीफ सेल में कितने हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के नंबर, 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट के नंबर हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट की संख्या हो सकती है। तो ये हुआ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का स्थल। और जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की साइट है क्या, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं वो होते हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो इनको जो है 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने, 3 टाइप में। पहला क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। दूसरा कैरोटीनोइड, कैरोटीनोइड। और तीसरा जो होता है वो होता है फाइकोबिलेंस, फाइकोबिलेंस। ये 3 टाइप के जो है पिगमेंट होते हैं।
जिसमें से सबसे मेन जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। सबसे मेन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल। सबसे मुख्य वर्णक जो होता है वो क्या है? क्लोरोफिल। तो हम यहाँ पर पहले तो पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल जो होता है, इस क्लोरोफिल के बारे में जो है बताया था पेलेटियर ने। किसने बताया था? पेलेटियर ने। क्लोरोफिल के जो बारे में रिपोर्ट किया था, क्लोरोफिल के बारे में जो यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया था वो करवाया था पेलेटियर ने। क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोफिल के जो टाइप्स थे वो टाइप्स बताए थे एमएन ने, एमएन और आर्नोन। इन्होंने जो है इस क्लोरोफिल के 9 टाइप्स बताए थे। कितने टाइप्स? 9 टाइप्स। तुम्हारी बुकों में जो है 7 टाइप्स, आरबीएससी की जो बुक होती हैं उनमें जो है 7 टाइप्स बताए थे, लेकिन वैसे जो है कितने टाइप्स होते हैं? 9 टाइप्स होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। इसके अलावा जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, या कह सकते हैं बैक्टीरियम क्लोरोफिल। बैक्टीरियम जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल वो होता है ए और बी। इसके अलावा क्लोरोबियम, क्लोरोबियम, और इसके अलावा एक होता है क्लोरोविरिडिन, क्लोरोविरिडिन। ये जो है ये 9 टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं, जो किसने बताया था? एमएन और आर्नोन ने। अब यहाँ पर जो ये 9 टाइप्स के जो क्लोरोफिल होते हैं, इनमें से सबसे मेन जो क्लोरोफिल होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन होता है, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए पाया जाता है। हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें मेन क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल ए। मतलब इसको जो है यूनिवर्सल पिगमेंट भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए को जो है क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट, सार्वत्रिक वर्णक, और जो ऑल प्लांट्स में फाइंड होता है, ऑल प्लांट्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी जो होता है ये इसके बाद पाया जाता है, और क्लोरोफिल सी। ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी। अब यहाँ हम बात करते हैं जैसे क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी। तो क्लोरोफिल ए, इसका फॉर्मूला जो होता है C55 H72 O5 N4 Mg। ये होता है क्लोरोफिल ए। क्या होगा? ये क्लोरोफिल ए होता है। और ये क्लोरोफिल ए जो होता है वो येलो और ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो कैसा होता है? येलो और ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो ऑल हायर प्लांट्स में पाया जाता है, उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए जो हायर प्लांट्स में, ऑल जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो होता है ये जो है C55 H70 O6 N4 Mg। ये होता है क्लोरोफिल बी। C55 H70 O6 N4 Mg, क्लोरोफिल बी। ये जो है ये होता है ब्लू कलर का। ये तो जो है वाइट और ग्रीन कलर का, मतलब येलो और ग्रीन कलर का। और ये जो होता है वो होता है ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का, नीला और हरा कलर का होता है। ये जो है ये भी ऑल हायर प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा जो ग्रीन एल्गी होती है उनमें भी पाया जाता है। क्लोरोफिल बी जो होता है वो ऑल हायर प्लांट्स में, सभी उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। इसके अलावा जो है ग्रीन एल्गी, हरे शैवालों में भी पाया जाता है।
और तीसरा जो होता है वो तीसरा होता है क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी जो होता है वो होता है C35 H32 O4 O5 N4 Mg। C35 H32 O5 N4 Mg, ये होता है क्लोरोफिल सी का फॉर्मूला। और ये जो क्लोरोफिल सी जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। और ये जो है क्लोरोफिल सी, ये ब्राउन टैलगी जो होते हैं, भूरे शैवाल, उन भूरे शैवालों में पाया जाता है। तो ये हुआ क्लोरोफिल के मेन टाइप्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी।